अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है पॉलिटिकल जोन। जर्मनी में इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी तक वोटिंग जारी है और गुमान ये किया जा रहा है कि वहाँ जो फार राइट की पार्टी है, जिसका नाम हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, दैट इज AFD, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एंड पॉपुलिस्ट पार्टी उसको कहा जा रहा है। वो इंतखाबात में लीड करेगी, या वो अकेले गवर्नमेंट बनाएंगे या किसी और के साथ मिलकर बनाएंगे, तो ये आगे चल के देखेंगे। उन पार्टीज को भी डिस्कस करेंगे, उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हम ये पाकिस्तान में बैठ के क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये है आज का बुनियादी सवाल। वो इसलिए कि एक तो पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जर्मनी के साथ, GSP प्लस यूरोपियन यूनियन ने जो पाकिस्तान को स्टेटस दे रखा है, तो इफ यूरोप इज चेंजिंग तो वो हमें कैसे अफेक्ट करेगा। उसके साथ एक और अहम सिचुएशन ये है कि जर्मनी की एक ट्रेडिशनल राइवलरी बनती चली जा रही है चाइना के साथ बिकॉज ऑफ देयर इंडस्ट्रियल कंपटीशन। और अगर नेटो और यूरोपियन यूनियन वीक होती है या आने वाले सालों में वो कहीं बैक बर्नर पे चली जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो जैसे उनके USA के साथ मामला चल रहे हैं इस वक्त यूरोप के, तो फिर उस वक्त पाकिस्तान को कैसे पोजीशन करना चाहिए जियोपॉलिटिकली, अपने अलायंसेस को और अपनी लीनिंग्स को कैसे डिटरमिन करना चाहिए। सो दैट इज़ आवर कंसर्न इन ऑल ऑफ दिस डिस्कशन जो आज होगी। तो आगे चलने से पहले वहाँ पे उनकी पार्टीज की आपको कुछ डिटेल्स शेयर कर दें। बट ट्रेडिशनली जर्मनी में इलेक्शंस के अंदर जो पिछले समझिए कि एक दहाई में अहम मौजू रहा है, जिसकी बुनियाद पे वहाँ सियासत होती रही है, वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्यों? इसलिए कि जर्मनी एक इंडस्ट्रियल कंट्री है और वहाँ पे एक जो लेफ्टिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे आप इसको कम करें, पॉल्यूशन को, जो भी आपकी इंडस्ट्रियल और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए। ये वो दूसरी साइड जो है, जो राइट विंगर्स हैं, जिनको ये भी कहा जाता है कि वो उनके बैकग्राउंड जो है वो नाज़ीज़ के साथ है, जो एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, जो वाइट सुप्रीमेसी, सफ़ेद फार्म लोगों की हाकमियत पे यकीन रखते हैं। तो वहाँ पे अभी एक और जो दूसरी साइड है जाहिर है, तो यहाँ वहाँ पे इंडस्ट्रीज को वर्कर्स की ज़रूरत है। अभी आज का डेटा ये है कि 4 लाख वर्कर्स चाहिए हैं जर्मनी को, यंग वर्कर्स। उनकी पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड हो रही है, तो एजिंग पॉपुलेशन के साथ अब वो इंडस्ट्रियल मशीनरी कैसे चलाएंगे। दे नीड यंगर पीपल, स्किल्ड वर्कर्स। 4 लाख चाहिए हैं। और JD वेंस जो अमेरिका के नायब सदर हैं, वो आके म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इनको इसी बात पे उन्होंने तनकीद की थी कि आपने जो अपने यहाँ इमिग्रेंट्स बुलाए हैं उनकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिक्योरिटी की इश्यूज हैं, एक्सट्रीमिज्म आ रहा है, और फिर आपके कल्चर्स जो हैं उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये काफ़ी एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, किस तरफ से वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन राइट विंग का जर्मनी में आना क्या मतलब रखता है, उससे यूरोप पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और जाहिर है अगर यूरोप के अंदर जो इस वक्त अभी हम यूक्रेन की सूरत हाल देख रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई और तनाज़ा किसी और सूरत में क्रिएट होता है, तो इट्स अ वेरी वेरी कनेक्टेड वर्ल्ड। उससे सब मुतासर होंगे, उससे हम भी मुतासर हो सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, इस सवाल को लेकर आगे चलते हैं। हमारे साथ आज डिस्कशन में हैं डॉक्टर चौहान, उस्मान चौहान साहब, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन जावेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हजरात के ज्वाइन करने का। ब्रिगेडियर साहब, जो अभी हमारी ऑफलाइन बात हो रही थी, आपने शेयर किया, इफ यू अलाउ मी टू रिपीट दैट, कि आपने यू अंडरस्टैंड जर्मनी, आपने वहाँ पे कुछ वक्त गुजारा है। तो इफ़ यू लाइक टू शेयर ब्रीफली कि वो कैसे आपका उनके साथ ताल्लुक था, बिकॉज उससे हमें भी और हमारे देखने वालों को भी ये समझने का मौका मिलेगा कि यू अंडरस्टैंड जर्मनी वेरी वेल, और आप जो बात कर रहे हैं वो एक इनसाइडर व्यू भी है उसके। बहुत नवाजिश डॉक्टर साहब कि आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। एज ए कैप्टन, एज ए यंग कैप्टन, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मुझे मौका मिला कि 1 साल की ट्रेनिंग के लिए मैं जर्मनी जाऊँ। तो जर्मनी, सॉरी देन वेस्ट जर्मनी, उस वक्त जर्मनी यूनिफाई नहीं हुआ था, वेस्ट जर्मनी में।
तो वहाँ जाने से पहले कुछ अर्सा मैंने यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखी, फिर जर्मनी में जाकर चंद माह पहले जर्मन लैंग्वेज सीखी, और उसके बाद जो एक जर्मन के आर्मी की पैंजर बटालियन थी उसके अंदर क्या वाज पोस्टेड देयर, वहाँ पे आई डिड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और उसके साथ साथ उनके मुख्तलिफ स्कूलों में जो मिलिट्री स्कूल्स में जाके मैंने कोर्सेज भी किए। तो पूरे एक साल का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही फ़ायदेमंद ये ट्रेनिंग सेशन था मेरे लिए। और ये पाकिस्तान और जर्मनी की एक बहुत अरसे से एक ये अरेंजमेंट चल रहा है। तो हर साल कुछ यंग ऑफिसर्स, कैप्टन और मेजर्स जाते हैं वहाँ पे। कैप्टन्स नॉर्मली स्क्वाड्रन लेवल और कंपनी कमांडर लेवल के कोर्सेज करते हैं, मेजर्स जो है वो मोस्टली स्टाफ कोर्सेज वगैरह करते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा लिंक है हमारा उनके साथ। और जब मैं गया था उस वक्त तो आई फाउंड द जर्मन्स टू बी एन एक्सीलेंट नेशन। उनके जो वहाँ से अगर हम क्या कहें कुछ बातें सीख सकते हैं या वहाँ से हम अखज़ कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो थी उनकी एब्सोल्यूट नेशनलिज्म, और वो इंतहा के नेशनलिस्ट हैं। और दूसरी बात ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। और अगर मैं उनका एक जर्मन में मुहावरा बोलूँ, ऑर्गेनाइजेशन इज़ alles, वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ एवरीथिंग। अगर उन्होंने कोई काम करना हो तो वो उसको ऑर्गेनाइज करने में वो 10 घंटे लगाए देंगे, चाहे वो काम 10 मिनट का हो, मगर जब वो 10 मिनट में काम होगा इट विल बी मशीन वर्क, एब्सोल्युटली वेल ऑयल्ड मशीन की तरह वो काम होगा। तो ये एक उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है एज ए नेशन कि वो अपने आप को इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं कि उसके बाद जब काम करने की ज़रूरत आती है तो वो तमाम मामला जो हैं उनके बहुत ऐसे तरीके से हो जाते हैं। तो सीखा तो हमने बहुत कुछ वहाँ से। They had the latest tanks. I'm from the Armored Corps. मतलब टैंक्स पे मेरा शोबा था, और लेपर्ड्स 1A4 पे ट्रेनिंग की और तमाम कोर्सेज वगैरह किए। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट नाउ कमिंग बैक टू योर टॉपिक, आई थिंक अभी जो असल मसला बन रहा है बिकॉज एक वेव ऑफ कंजर्वेटिज्म जो है, जो कि लगता है कि जैसे पूरी ग्लोब के अंदर फैल रही है। और अगर हम यूएसए से स्टार्ट करें तो वहाँ पे ट्रम्प साहब के आने से जारी बात है कि कंजर्वेटिव हुकूमत आ गई है अमेरिका में। साउथ अमेरिका में आप देखें तो वहाँ पे वी हैव ब्राज़ील ऑलरेडी अंडर द फार राइट गवर्नमेंट, मगर वहाँ पे मेक्सिको और कनाडा जो है वो इसके बरखिलाफ अभी तक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स के नीचे नहीं आए। हम अगर यूरोप में आए तो जो यूरोप के दो पावर हाउसेस हैं, इकोनॉमिक पावर हाउसेस भी हैं, मिलिट्री पावर हाउसेस भी हैं, फ्रांस एंड जर्मनी, उनमें दोनों में कंजर्वेटिव पार्टीज जो है या कंजर्वेटिव एलिमेंट जो है उनकी सोसाइटी का, पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और हर बार वो इलेक्शन में पिछली बार से वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। और ये वाले जो इलेक्शन जर्मनी में हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी डिसाइसिव। और ये शायद हो सकता है कि एक ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाए जहां जर्मनी जो है वो सेंटर लेफ्ट से या बिल्कुल सेंट्रिस्ट जो उनकी पॉलिटिक्स ज़्यादातर रही हैं या लीनिंग टुवर्ड्स लिबरल रही हैं, सेंटर लेफ्ट की तरफ रही हैं, वो अब शायद चेंज हो जाए। मगर वो तो खैर अब जो इनका रिजल्ट आता है तभी हमें पता लगेगा। वहाँ से अगर आप मिडिल ईस्ट में आए तो इजराइल और तमाम गल्फ अरब स्टेट्स, दे आर ऑल कंजर्वेटिव्स इन देयर ओन राइट, इन देयर ओन वे। और सब कॉन्टिनेंट में आ जाए तो हमारे मगरब में अफगानिस्तान और हमारे मशरक़ में हिंदुस्तान, तो हम दोनों कंजर्वेटिव एक्सट्रीमिस्ट किस्म की गवर्नमेंट्स के दरमियान में हम घिरे हुए हैं। तो इसी तरह से जब हम फार ईस्ट में जाते हैं तो वो बरसबील तस्करा ये भी बयान कर दीजिए कि हमारी हम क्या हैं, are we the far right or far left or somewhere in the center? We are actually, Dr. frankly nowhere. ना हम फार राइट में हैं और ना हम फार लेफ्ट में हैं। हमारा जो आम आदमी है, he tries to be extremely religious, he wants to be extremely religious। हमारे हुक्मरान जो हैं, जितने भी हुक्मरान आए हैं, मतलब जब से पाकिस्तान बना है, they have always क्या कहना चाहिए, posed leaning to the right, they have posed to be extremely conservative and leaning towards the right, जबकि उनकी सारी टेंडेंसीज टुवर्ड्स द वेस्ट रही हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट रही हैं, टुवर्ड्स लिबरलिज्म रही हैं। तो वी आर एक्चुअली क्वाइट कंफ्यूज्ड एज अ नेशन एज सच कि हमारा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है, पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या है। Safe to say we are somewhere standing in the center, leaning to the right.
and looking to the left? We are nowhere actually. We have yet to decide कि हमने बनना क्या है. Right. We have yet to चलिए decide that. चलिए आगे चलते हैं फिर आप अपनी बात खत्म कर लीजिए फिर हम डॉक्टर उस्मान तो फिर उसमें बट अब ये है कि अब पाकिस्तान के जो चैलेंजेस आने हैं ना, अब चाइना ऑफ कोर्स अपने तौर पर वो भी एक अपना ही उनका सिस्टम है, अपने ही एक पॉलिटिकल थॉट है, आइडियोलॉजी है, जिसके ऊपर वो भी एक अपने एक कंजर्वेटिव किस्म का उनका भी आप समझ लें पॉइंट ऑफ व्यू है. तो आइंदा अगर कंजर्वेटिज्म फैलता है सारी दुनिया में, तो फिर पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि उसको अब किस तरह से इसके साथ डील करना है. एंड आई विश कि हमारी जो लीडरशिप है और हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो इस बात को समझें कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है, आ सकता है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, कि जिसमें जितनी कस हैं दे कैन कम इनटू गवर्नमेंट, लेट्स से दे कम इनटू पावर इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, और वो फिर अपनी पॉलिसीज को उसी तरह से चलाएंगी. और फिर हमें उन पॉलिसीज के साथ किस तरह से मिलकर हमने अपने आप को क्या कहना चाहिए एडजस्ट करना है अपनी पॉलिसीज को कि वो हमारे लिए फायदेमंद रहे. क्योंकि हम इस चेंजिंग दुनिया में अगर सारी एनवायरनमेंट जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ही चेंज हो जाता है तो वी कैन नॉट बी द ऑड पर्सन आउट. तो वी विल हैव टू मूव अकॉर्डिंगली एंड एडजस्ट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली.